प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मई शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर उस प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पहले जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्य 6 से 14 तक। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानती हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा और फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो।
यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के 2 प्रेरितों का पर्व मनाते हैं, फिलिप और याकूब का पर्व। प्रभु यीशु के बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में से प्रभु ने 12 को चुना और नियुक्त किया और उनको प्रेरित नाम रखा। उनमें से 2 प्रेरित हैं फिलिप और याकूब, जिनका पर्व आज हम मना रहे हैं। फिलिप बेतसैदा का रहने वाला था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वाक्य 45 से कि फिलिप यीशु से मिला। यीशु से मिलने के बाद सीधे वो अपने मित्र नतनएल के पास जाता है और नतनएल से कहता है कि मूसा की संहिता में जिस मसीहा के बारे में लिखा गया है वो मसीहा हमें मिल गए हैं, और वह और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। और इस प्रकार फिलिप नतनएल को भी यीशु के पास लेके आता है और नतनएल को भी प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों में से एक नियुक्त किया। दूसरा प्रेरित है याकूब। हमें सुसमाचार में प्रभु यीशु के 2 प्रेरितों के नाम याकूब सुनने को मिलता है। एक है जेबदी के पुत्र योहन का भाई याकूब, और यह है यूदस थदेउस का भाई याकूब। कहा जाता है कि याकूब प्रभु यीशु का मौसेरा भाई था, और याकूब ने एक सुंदर पत्र लिखा है जो हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। याकूब के पत्र में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हर विश्वासी के, हर मसीही के व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक बातें, और इसी याकूब ने वो पत्र लिखा है। याकूब को यरूशलेम का पहला धर्माध्यक्ष माना गया है। जब यरूशलेम में घोर अत्याचार चल रहा था उस समय याकूब वहां का धर्माध्यक्ष था, और बड़े धैर्य के साथ विश्वासियों को, मसीहियों को उस अत्याचार को सहने के लिए सहारा दिया, साहस दिया। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। पौलुस कहते हैं कि मैंने जो सुसमाचार आपको सुनाया है और आपने ग्रहण किया है, उस सुसमाचार पर आपका विश्वास दृढ़ बना रहेगा तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपका उद्धार होगा। सुसमाचार पर आपका विश्वास आपको मुक्ति प्रदान करेगा, आपको उद्धार प्रदान करेगा। और वो सुसमाचार क्या है? पौलुस बताते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वो इस प्रकार है। पहला है, मसीह हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। पौलुस कहते हैं कि यह सुसमाचार का पहला हिस्सा है कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। हमने पाप किया, अपराध किया, लेकिन उसकी सजा, उसका दंड मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और आपको सजा दी गई है, लेकिन किसी ने उस सजा को अपने ऊपर लिया, तो ये आपके लिए सुसमाचार है। सारी मनुष्य जाति के पाप अपराधों का दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। यह सुसमाचार का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? वह कब्र में रखे गए
और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। प्रभु यीशु कब्र में रखे गए और प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा कर पुनर्जीवित होकर मृत्यु का जो शाप है, जो डर है, मिटा दिया। इस संसार में हर मनुष्य मृत्यु से डरता है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित होकर उस डर को हरा दिया। इतना ही नहीं, प्रभु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार है। यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित किए और यीशु मरने के बाद जी उठे। जो इस पर विश्वास करता है उसे मुक्ति मिलेगी, उसको उद्धार मिलेगा। पुनर्जीवित यीशु ने अपने आप का दर्शन उनके प्रेरितों को दिया। उनमें से एक याकूब भी हैं। आज के पहले पाठ में पौलुस कहते हैं, इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं कि उसी पुनर्जीवित यीशु ने मुझे भी दर्शन दिया। यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान, यही शिष्यों का सुसमाचार था। यही सुसमाचार वे प्रचार करते थे। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको मुक्ति का एहसास हुआ, उद्धार का एहसास हुआ। जब हम भी यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उस विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, हम भी अपने जीवन में मुक्ति का एहसास करेंगे। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना कि फिलिप ने यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। एक बहुत शक्तिशाली वक्तव्य है। फिलिप ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, इतना ही पर्याप्त है, हम इससे तृप्त हो जाएंगे। और एक वास्तविकता ही है। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, ईश्वर के लिए प्यासी है, जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जल धारा के लिए तरसती है। लोग अपने को तृप्त करने के लिए सांसारिक चीजों का सहारा लेते हैं। धन, वासना, लैंगिक सुख, मनोरंजन, कपड़े, खाना, इन सारी चीजों में तृप्ति पाने के लिए इंसान प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सारी चीजों से उसे पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती है। उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ती रहती है, और ज्यादा पाने की इच्छा होती है, संतुष्टि नहीं होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्ति का एहसास होगा। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। फिलिप कहते हैं कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, यही पर्याप्त है, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। एक वास्तविकता है मेरे भाई और बहनों। यही कारण है इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो संसार में भटकने के बाद प्रभु के शरण में आ जाते हैं, उनको बड़ी तृप्ति का एहसास होता है। आप संत अगस्तिन को सुनिए। संत अगस्तिन ने प्रभु से कहा, मन परिवर्तन के बाद, प्रभु को पाने के बाद, वह पापमय जीवन जी रहा था पहले, प्रभु को पाने के बाद संत अगस्तिन कहता है कि मैंने तुझे प्राप्त करने में देर कर दी, मैंने तुझे पाने में देर कर दी। प्रभु ईश्वर का दर्शन ही हमें वास्तव में संतृप्ति दे सकता है। पिता ही हमें संतृप्ति दे सकता है। प्रभु यीशु ने जवाब में क्या कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है।
यानी प्रभु यीशु में पिता पूरी तरह से दिखाई देता है। यीशु ईश्वर का अवतरित रूप है। ईश्वर के गुण यीशु में दिखाई देते थे। ईश्वर का स्वभाव यीशु में दिखाई देता था। ईश्वर के रहस्यों के बारे में यीशु ने लोगों को बताया। ईश्वर के सामर्थ्य को प्रभु यीशु ने अपने ही द्वारा प्रकट किया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। इसी बात को प्रभु स्पष्ट करते हैं। और प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों से विश्वास नहीं करते हो, मेरे कार्यों से तो विश्वास करो। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा। एक सच्चाई है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वे सारे कार्य करेगा। रोगियों को चंगा करना, अंधों को दृष्टिदान देना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, मृतकों को जिलाना। और प्रभु कहते हैं, इससे भी बड़े कार्य करेंगे। वास्तव में प्रेरित चरित्र में हमें देखने को मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस जिस मार्ग से गुजरता था उस मार्ग के किनारे लोग रोगियों को ले आकर लिटा देते थे, ताकि पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु इसके द्वारा इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। पिता यानी ईश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। ईश्वर मेरे द्वारा बोल रहा है। ईश्वर मेरे द्वारा दिखाई दे रहा है। इसीलिए फिलिप से प्रभु कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें यीशु को जानने के लिए वरदान दिया है, उन पर विश्वास करने के लिए वरदान दिया है। यीशु के द्वारा ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव हमारे सामने प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है। यीशु के वचनों के द्वारा, यीशु के कार्यों के द्वारा यीशु ने पिता को हमारे सामने प्रकट किया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने ईश्वर को करीब से देखा है और अनुभव किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं याकूब और फिलिप जैसे महान प्रेरितों के लिए, जिन्होंने तेरे साथ समय बिताया, तेरे चमत्कारों को देखा, तेरे पवित्र वचनों को सुना। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुझ पर पूर्ण विश्वास करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए कि तेरे द्वारा हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप प्राप्त हुआ है, हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।